हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। सरकारी बजट और कर का निर्धारण। बजट क्या है? सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा जिसमें पूरे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी हो, उसे बजट कहते हैं। बजट के अंतर्गत सरकार की आय कितनी है, कहाँ से आय होती है और वह आय किन किन सार्वजनिक स्रोतों पर खर्च होती है, इन सब की जानकारी बजट के अंतर्गत रहती है। आधुनिक समय में सरकार जो है अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है और अपने कार्य के लिए वो उत्तरदायी भी होते हैं, जैसे बाहरी खतरों से देश की रक्षा करना, आंतरिक खतरों को से बचाने के लिए पुलिस की सेवा लेना या पुलिस के माध्यम से आंतरिक कानून व्यवस्था को बनाए रखना। इसके अलावा सरकार का एक और महत्वपूर्ण दायित्व है नागरिकों को कई तरह की सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है। सार्वजनिक सुविधा की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसे एक बार उपलब्ध कराने के बाद इसका उपयोग सभी लोग लगातार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र में अगर बिजली की आपूर्ति की जाती है तो यह उस क्षेत्र के अनेक लोगों को इनका उपयोगी होती है। किसान अपने लिए पंप सेट चला सकता है। कारखानों के और कार्यालयों, दुकानों और घरों में इस बिजली का उपयोग किया जा सकता है। सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जाता चाहिए कि देश का कोई भी नागरिक जो है सार्वजनिक सुविधाओं से वंचित न हो सके, अर्थात जितनी भी सार्वजनिक सुविधाएं हैं वह सभी लोगों को समान रूप से उपयोग के लिए उपलब्ध हो। इसके लिए उसकी कीमत अधिकांशतः लोगों की क्रय शक्ति के अंदर रखी जानी चाहती है, ताकि इस सुविधा का लाभ लेने वाले सभी व्यक्ति इसका भुगतान आसानी से करें। जैसे यहाँ पर हम बिजली का ही उदाहरण लेते हैं, तो बिजली की सुविधा है प्रत्येक नागरिक के लिए, लेकिन इस सुविधा के लिए प्रत्येक नागरिक को कुछ न कुछ पेमेंट या भुगतान करना होता है, जिसे हम बिजली बिल के नाम से जानते हैं। तो यह बिल जो है और यह भुगतान जो है, सरकार इसकी कीमत इतनी कम रखती है या इस प्रकार से रखती है कि सभी वर्ग के लोग इसका उपयोग कर सकें और आसानी से इसका जो खर्च है उसका भुगतान भी कर सकें, ताकि प्रत्येक लोग जो है सार्वजनिक सुविधाओं का लाभ उठाएं और उसका भुगतान करने में सक्षम हो सके। लोगों की आजीविका को सुनिश्चित करने का दायित्व भी सरकार का ही होता है। आप लोगों ने काम करने का अधिकार और महात्मा गांधी के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून अर्थात मनरेगा के बारे में सुना होगा। इस कानून के तहत सरकार की यह जिम्मेदारी है कि प्रत्येक व्यक्ति को साल भर में कम से कम 150 दिन कार्य उसकी मांग की उपलब्ध कराएगी। यह कार्य लोगों को उनके इलाकों में ही उपलब्ध होगा, जैसे कि तालाब बनाना, बांध बनाना या पूंजीगत मजदूरी, और इस सब का भुगतान जो है सरकार करेगी। और इसकी मजदूरी का भुगतान जो है सरकार करेगी। स्थानीय स्तर पर जो है रोजगार उपलब्ध करवाकर मनरेगा के तहत सामाजिक उपयोग के कई कार्य जैसे चेक डैम बनाना, वाटर हार्वेस्टिंग की संरचनाएं, सड़कें बनाना, तालाब बनाना आदि का निर्माण किया जा सकता है, जिसके द्वारा सरकार लोगों को 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देती है। इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा भी सरकार की अहम भूमिका है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को भोजन उपलब्ध कराना जो उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, और इसमें सरकार की अहम भूमिका है। जहां उसे कई कार्य करने होते हैं, इसे हम खाद्य सुरक्षा के अध्याय में पढ़ेंगे, बाद में उसे देखते हैं। खाद्य सुरक्षा भारत सरकार के अतीत में भी हैवी इंजीनियरिंग, विद्युत उत्पादन, इस्पात उत्पादन, पेट्रोलियम पदार्थों की खुदाई और इसका परिष्कृत रिफाइनिंग
जैसे भारी उद्योग स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत सरकार ने ही पहले अपने कार्यकाल में अर्थात स्वतंत्रता के पश्चात अनेक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, विद्युत उत्पादन, इस्पात कारखाना, पेट्रोलियम रिफाइनिंग के कार्य या कारखाना इत्यादि का कार्य कर चुकी है। इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बिना औद्योगिकरण जो है बहुत ही कठिन होता है। यदि ये सारे उद्योग नहीं होते तो इस उद्योगों के बिना औद्योगिकरण की भी संभावना नहीं की जा सकती थी। ग्रामीण इलाकों में सिंचाई परियोजनाओं और कृषि विस्तार कार्यों में सरकार ने द्वारा किया जाने वाला खर्च कृषि उत्पाद में वृद्धि के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अर्थात कृषि के क्षेत्र में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य के लिए भी सरकार ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार की एक भूमिका नियमन अर्थात रेगुलेटरी को लेकर भी है। अर्थात नियमन के तहत कई तरह के कानून बनाए जाते हैं जो व्यापार के तरीकों को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए आप खाने की चीज़ों के पैकेट्स खरीदते समय उस पर FSSAI का निशान देखते हैं। इसका पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि विभिन्न दुकानों और कंपनियों द्वारा बेचे जा रहे खाने पीने की सामग्री एक निश्चित सुरक्षा के मापदंडों का पालन करता है। कि इस निशान का अर्थ यह है कि जो भी दुकानों में रेडी टू ईट भोजन प्राप्त होता है या खाने पीने की वस्तुएं होती हैं, वह सुरक्षा की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से निश्चित मापदंडों का पालन किया जा रहा है या नहीं। कुल मिलाकर FSSAI खाद्य सामग्री को विभिन्न नियमों की निगरानी में के जरिए सुरक्षित बनाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के प्रति जवाबदेह है। इसके तहत खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए विनिर्माण, संग्रहण, वितरण और उत्पादों की बिक्री संबंध में नियम बनाए जाते हैं। अतः खाद्य सुरक्षा को निश्चित करने के उद्देश्य से और जो भोजन या सामग्री बनाई जा रही है सरकार द्वारा, जो पैक सामग्री आती है उसके FSSAI अर्थात फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, इस नियम के द्वारा अनेक और नियम बनाए जाते। इस के लिए अन्य नियम बनाए जाते हैं जो कि खाने पीने के मापदंडों को सुनिश्चित करती है और कंपनियां द्वारा बेचे जा रहे खाने पीने की सामग्री को एक निश्चित और सुरक्षा के मापदंडों का पालन करना होता है और इन नियमों की निगरानी के जरिए सुरक्षित और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रति जवाबदेह यह संस्था है। इसके तहत खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए विनिर्माण, संग्रहण, वितरण और उत्पादों की बिक्री के संबंध में नियम बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रसंस्कृत खाद्य एवं पेय पदार्थ जैसे चिप्स, नूडल, फलों के जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले परिरक्षक पदार्थ के मापदंड भी FSSAI के द्वारा ही तय किए जाते हैं। यह समय समय पर इसके नमूने भी लेते हैं अर्थात सैंपल भी लेते हैं। यह संस्था जो है इन सब के लिए नियम बनाती है, मापदंड तय करती है और समय समय पर इसकी सुरक्षा के लिए इनके सैंपल भी ले करके इसका टेस्ट करती है कि जो नियम हमने बनाए हैं उसके अंतर्गत खाद्य सामग्री की सुरक्षा हो रही है कि नहीं, ताकि इस बात की जांच हो सके कि उसके द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन हो रहा है या नहीं। इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि सीलबंद खाद्य पदार्थों पर उत्पादन एवं समाप्ति तिथि की मात्रा जैसी सूचनाएं अवश्य हों। आपने उसमें पैकिंग की डेट और एक्सपायरी डेट दोनों ही देखी होगी कि पदार्थ जो कब बना है, कब मैन्युफैक्चर हुआ है और कब इसकी एक्सपायरी डेट है। हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं की खरीदारी करते हैं।
तो सीलबंद खाद्य पदार्थों की उत्पादन और समाप्ति दोनों का ही निर्धारण जो है इस संस्था के द्वारा किया जाता है। ऐसे और भी कई क्षेत्र हैं जहाँ सरकार जो है नियमन को लेकर अहम भूमिका निभाती है। मुद्रा और साख नामक अध्याय में आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के बारे में पढ़ा था। भारत में यह बैंक सभी व्यावसायिक बैंकों के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखता है। आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था, जो कि सभी बैंकों के बारे में जानकारी रखता है। इसी प्रकार से इस वीडियो में बच्चों इतना ही। इसके आगे के वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।